इस समय हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना और इंडिया गॉट टैलेंट की चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से इन लोगों ने डार्क कॉमेडी के नाम पर समाज के सामने गंद परोसने का काम किया है। इस विषय पर शायद इतनी कंट्रोवर्सी कभी पहले देखने को ना मिली हो जितनी आज के समय में देखने को मिल रही है। लेकिन कॉमेडी के नाम पर किए गए भद्दे मजाक के लिए कई कॉमेडियंस को पहले भी ट्रोल किया जा चुका है। यहाँ तक कि कई कॉमेडियंस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। और कौन है ये कॉमेडियंस जो पहले भी इस तरह से चर्चा में रह चुके हैं? उनके नाम और कारनामों के बारे में विस्तार से जानेंगे आगे इस वीडियो में। वैसे कॉमेडी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। ग्रीस के नाटकों से हमें कॉमेडी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरह से डार्क कॉमेडी के नाम पर गाली के गुलगुले बनाए जा रहे हैं, वह समाज में एक अलग ही काली दुनिया बना रहे हैं। कई कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स का ये भी कहना है कि कॉमेडी का मतलब केवल किसी भी तरह से लोगों को हंसाना है, इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब राजू श्रीवास्तव जैसे हास्य कलाकार पूरे देश को बगैर किसी गाली गलौज के हंसाने का काम कर चुके हैं। लेकिन आज की इन्फ्लुएंसर्स, कॉमेडियंस कूल दिखने, व्यूज बटोरने, पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी के लिए अपने माँ बाप तक की इज्जत उतारने को तैयार है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजी भाषा को स्किल और गालियों को गर्व समझते हैं। बहरहाल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को सबक कैसे सिखाना है, जिसका उदाहरण अब तक विराट और बी प्रैक दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी मतभेद है। कई लोग कॉमेडी के नाम पर गालियों को मनोरंजन मानते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता ही नहीं आज सोशल मीडिया को अश्लीलता का अड्डा बनाकर रख दिया है। आज हम अश्लील भाषा के लिए जिस अपूर्वा नाम की लड़की को कोस रहे हैं, वैसी ही लड़कियां आज हमारे देश में, समाज में ऐसे कंटेंट को सुनने यानी कंज्यूम करने वाली। लेकिन आप और हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लड़के लड़कियां देश में सब बराबर हैं। सबको बराबर की आजादी है। सबसे पहले मैं आपको रणबीर अलाहाबादिया के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। दरअसल रणबीर अलाहाबादिया का इलाहाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। रणबीर के आगे अलाहाबादिया लगाने की भी एक फर्जी कहानी है। दरअसल अलाहाबादिया शब्द इल्म से बना है और इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए उन्होंने खुद को ज्ञानी बताने के लिए अपने आगे अलाहाबादिया लगा दिया और आज उनके ज्ञान का अथाह सागर सबके सामने है। वैसे भी आज के कंटेंट क्रिएटर्स धर्म और इंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से ऐसे महानुभाव हैं जो पहले भी अपनी हरकतों के लिए चर्चा में रह चुके। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है देश के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार लोगों को हंसाने के चक्कर में अपनी मुसीबत खुद बुलाई है। सितंबर 2021 में द कपिल शर्मा शो में अदालत से संबंधित एक दृश्य में उन्हें शराब दिखाया जाना बहुत महंगा पड़ गया था। इसके लिए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में डायरेक्टर एडली के रंग को लेकर उनका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद पब्लिक ने उनकी काफी आलोचना की थी। इस लिस्ट का दूसरा नाम है कीकू शारदा। ये भी कपिल शर्मा शो से ही संबंध रखते हैं। कीकू ने 2016 में डेरा सच्चा सौदा के नेता गुरमीत राम रहीम सिंह की नकल उतारी थी। उनकी इस हरकत के लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। लिस्ट का तीसरा नाम है तन्मय भट्ट। तन्मय ने 2016 में सचिन और लता मंगेशकर से जुड़ा एक मजाकिया वीडियो बनाया था, जिसके लिए उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इस लिस्ट का चौथा नाम है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर ने 2021 में अपने एक शो में हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित रूप से टिप्पणी की थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इस लिस्ट का पांचवा नाम है वीरदास। वीरदास ने 2021 में ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर उन पर एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस लिस्ट का छठा नाम है कुणाल कामरा। कुणाल ने 2020 में एक ट्वीट के जरिए न्यायपालिका की आलोचना की थी। इसके लिए उन्हें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ा था। अगला और आखिरी नाम है अग्रिमा जोशुआ का। अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी इस हरकत का कई महाराष्ट्र के नेताओं के द्वारा विरोध भी किया गया था और उन पर मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन आज भी इन लोगों के चेहरे पर कोई सिकन देखने को नहीं मिली। वैसे भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका इतनी फास्ट और मजबूत है कि यहाँ पर कुछ भी सोच पाना और कर पाना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। बाकी तो आप समझदार हैं। कृपया अपनी समझदारी का नमूना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें।